हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्यू एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीक्यू एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों हम लोग मार्च का करंट अफेयर्स वार्षिकांक देख रहे हैं, ठीक है, जो कि एसपीटी का है। तो चलिए, कल तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया था? 180 क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 181 कर लिया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। पर आप सभी से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। आप इसे पूरा वॉच कीजिए, फर्स्ट आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका आंसर होगा आपका काजिकिस्तान, ठीक है, काजिकिस्तान, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? तो कौन है ये राज्य? तो ये है केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला लिया है? बताइए। ये तो पिछले साल का करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जर्मनी। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का कौन सा दौरा टल गया, मतलब कहाँ जाने वाले थे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत आने वाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति को दिया गया है? किस व्यक्ति ने दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेफ वोजेस ने। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किसने दिया है? जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के सीईओ है, ठीक है। अब अमेजन का सीईओ दूसरा कोई हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देश के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर होगा आपका बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। आगे देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट और स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा आपका शिलोंग में, ठीक है, शिलोंग। अगला देखिए, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारत के ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर एलिस। क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना वर्ष 2022 से 23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? तो अंकलेश्वर से, ठीक है। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाल यूसुफजई
अधिनियम पारित किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? तो कौन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मास्टन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इंग्लैंड के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दी है? तो इसका आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थित है? मनाली। हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया? इसका आंसर होगा चीन। ठीक है, आप सभी से आग्रह है दोस्तों कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, और प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा? ठीक है, हाल ही में किस आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है या हेल्पफुल है? ठीक है, आप इसे ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपके लिए हेल्पफुल है और यूजफुल है तो आप इसे ज़रूर कमेंट कीजिए। यूजफुल है तो यूजफुल कमेंट, हेल्पफुल है तो हेल्पफुल। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्र गान में एक शब्द को बदल दिया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं किस शब्द को बदला है, लेकिन एक शब्द को बदल दिया है। हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना? ये कौन हो सकता है, आप बता सकते हैं? ठीक है, ये हमारे विराट कोहली जी। ठीक है, जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं तीनों फॉर्मेट में, आईसीसी, वनडे, टी20 एंड टेस्ट तीनों के हैं। ठीक है, आईसीसी ने किस पूर्व कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इन्होंने इंटरनेशनल खेल से, इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या मतलब छोड़ दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से संन्यास ले लिए हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हैं सुनील कोठारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की? ये होगा 2026 में। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। हाल ही में सुगात कुमारी का निधन हो गया, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वे संबंधित है हाल ही में सुगता कुमारी का निधन हो गया, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वे है कवि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? तो इसने
उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। कोई भी आदमी जैसे यादव लिखवा रहा है गाड़ी पर अपने, या राजपूताना लिखवा रहा है, तो उस गाड़ी के मालिक पर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, आप नहीं लिखवा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? पैसेज अभ्यास किनके बीच हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम के बीच। ठीक है, पैसेज अभ्यास भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो वियतनाम के साथ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 31 अगस्त 2021 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। चलिए, और तो क्वेश्चन है और इसे देख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कराया था। ठीक है, चलिए, इसलिए इस वीडियो में कम क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर है डी में गुजरात। बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में। ठीक है दोस्तों, गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। कौन है सीएम? तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। और देख लीजिए, उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा हुआ था। ठीक है, तो उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम हैं आपके नवीन पटनायक। सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है प्रोग्रेसी लाल। क्या गवर्नर कौन है? तो प्रोग्रेसी लाल। ठीक है, चलिए, और ये उड़ीसा कब बना था? ये बना था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बना था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो गुजरात है, तो गुजरात के सीएम कौन है? तो ये है विजय रूपानी जी आपके। ठीक है, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है यहाँ के श्री आचार्य देवव्रत। ठीक है, आप ध्यान दीजिए और देखते रहिए वीडियो को। और गुजरात कब बना था? तो ये बना था 1 नवंबर 1960 को। 1 नवंबर 1960 को। ठीक है, तो चलिए बाय। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे कल।